बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। तो दिन का आगाज़ हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये भी जा नमाज़ पर बैठे हुए हैं और मेरी नमाज़ हो गई थी तो मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो आज लच्छा पराठा बनाते हैं। तो ये वाला जो स्टाइल है ये काफ़ी इजी है। मैं इसी तरीके से जब जल्दी होती है और लच्छा पराठा खाना होता है तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन तो कर ही ली थी और फिर मैंने लच्छा पराठा अपने लिए, शायान के लिए और इनके लिए तो मैं बस 4 पराठे बना रही हूँ। 2 ये खाते हैं और 1 शायान और 1 बस मैं खाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब पराठे बना लिए थे और आज जुमा भी था तो मैंने ये सोचा है कि जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा और अब तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो दिन वैसे भी छोटा ही होने लगा है। कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं 2-3 दिनों से। तो मैंने आप लोगों से दिखाया ही था कि कितने कपड़े इकट्ठा हो गए थे, कपड़े धुल रही हैं। पूरा पूरा दिन मुझे 4 बज जाता है। असर की नमाज़ पढ़ कर ही थोड़ी देर बस लेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मगरिब हो जाती है। तो सर्दियों में तो ऐसे ही टाइम भागता है। तो बस यही सोचा था कि आज मैं जो हूँ जल्दी जल्दी काम अपने सारे फिनिश कर लूँगी। और ये देखिए मैंने एक प्याला लिया है, उसके ऊपर मैंने पराठे रखे हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक टिप्स बता रही हूँ, जब भी आप लोग पराठे बनाएं तो एक प्याला प्लेट पे रख लीजिए और उसके ऊपर सारे पराठे रखते जाइए। इससे जो पराठा होता है वो एकदम क्रिस्पी रहता है। और अगर आपने ऐसे ही रख दिया तो थोड़ी देर में इससे पराठे पानी ऐसा छोड़ने लगते हैं, मुलायम मुलायम हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो अब मैंने अंडा बनाना शुरू कर दिया है और अंडा मैं अपने लिए और शायान के लिए और इनके लिए बना रही हूँ। तो अपना और इनके में तो मैं हरी मिर्च डालूँगी और शायान जो है अंडा खाते हैं एकदम प्लेन सिर्फ नमक वाला। और बीच में मैं इस तरीके से अंडे को प्रेस कर देती हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर कच्चा हो तो वो ना रह पाए। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान, मतलब हो सकता है बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी रखते कि डायरेक्ट अंडा तोड़कर तवे पे डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंडा ख़राब हुआ तो वो डायरेक्ट घी भी बर्बाद हो जाएगा। तो हम तो पहले कटोरी में तोड़ते हैं फिर जाते हैं। और ये आ गई हूँ मैं अपने नाश्ते की टेबल पर। तो अब हम लोग जल्दी से अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से जुमे के बाद। दस्तरखान लग चुका है, इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। जुमा मुबारक बोल दो। जुमा मुबारक हो भाई, आप आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत। हाँ, तो आज मैंने बनाए शामी कबाब, दाल चावल और ये कल का कीमा आलू था तो ये भी ले आए। अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। आज हम लोगों ने दस्तरखान ज़मीन पे लगाया क्योंकि ज़मीन में खाने का दिल कर रहा था। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से खाने के बाद। खाना हम लोग ने खा लिया था और इस वक्त हो रहा है 3। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे मैं जल्दी जल्दी से उसमें अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो रख लूँ। शायान सो रहे हैं तो इतनी देर में मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है मेरा बड़ा बक्सा और ये है मेरा पूरा स्टोर रूम। छोटा सा स्टोर रूम है, बहुत बड़ा नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम लोग, जैसे ये डेली का जो हमारा ब्लैंकेट है इसको यहाँ पर ला के रख देते हैं। 1-2 ये ओढ़ने के हैं और ये बड़ी ये बास्केट थी तो इसमें मैं अपनी बेडशीट करके रखती थी ताकि जब मैं ढूंढूं तो मुझे ईज़िली यहाँ से मिल जाए। अब मैं इसका ही जो सामान है वो मैं ऑर्गेनाइज़र में ट्रांसफ़र करूँगी। तो पहले मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया है। ये रही बकेट जिसके अंदर मेरी सारी बेडशीट है और ये रहे ऑर्गेनाइज़र। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी बेडशीट है उसके पिलो कवर उसी के साथ तय करके रख दूँगी और ये सारे इसी के अंदर डाल दूँगी। तो बस जल्दी से काम शुरू करते हैं। सारी बेडशीट को मैंने एक एक करके अच्छे से तय कर लिया और जिसके भी पिलो कवर थे वो मैंने उसी के अंदर रख दिए हैं ताकि जब मैं निकालूं तो मेरे लिए आसानी हो। और कुछ बेडशीट अभी गंदी भी पड़ी हुई हैं, अभी 12 रबी अव्वल में मैंने बिछाई थी, ओकेज़न में जो मैं लगाती हूँ। ये बेडशीट मेरी दहेज की है, मेरी शादी की, मेरी अम्मी ने ली थी। इसको मैं बहुत कम बिछाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसको रखूँ मैं काफ़ी साल चलाऊँ। और कुछ बेडशीट जो हैं अभी वो गंदी पड़ी हुई हैं तो पहले
मैंने ये सोचा था कि एक ही ऑर्गेनाइज़र में सब आ जाएगा, फिर मैंने चेक किया तो एक ऑर्गेनाइज़र थोड़ा सा ऊंचा है, साइज़ में तो सब बराबर है लेकिन थोड़ा सा हाइट में एक ज़्यादा है। तो मैंने उसी में ही सारी बेडशीट रख दी, सिंगल और डबल बेड सारी उसी में ही आ गई हैं। और अभी 2 ऑर्गेनाइज़र मेरे खाली हैं तो उनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो अभी मेरा ये जो बेडशीट वाला जो जितना भी बकेट में था सामान वो सारा मेरा इस ऑर्गेनाइज़र में बड़े वाले में आ गया। अब मैं इसे स्टोर में जब जाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मैंने इसे पैक कर दिया, ये देखिए सब दिख रही हैं तो ये निकालने में ईजी होगा। ये बकेट भी मेरी खाली हो गई है। देखिए ये मैंने जो ये है आयरन की मैंने शेल्फ बनवाई थी। तो अब इसके ऊपर ये देखिए ऑर्गेनाइज़र में बेडशीट आ गई हैं और जो वो बास्केट खाली हुई थी ये वाली, तो इस पे मैंने अपना जो सिलाई से रिलेटेड सामान होता है स्टिचिंग का वो सब रख दिया है। वहाँ पर कुछ सामान है, बैग वगैरह है, ये मेरे अनस्टिच ड्रेस हैं तो एक ये मैंने नीचे बनवा ली थी। यहाँ पर जो भी डेली का सामान होता है वो रख देती हूँ क्योंकि यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। तो बस यही है छोटा सा स्टोर, और इसको इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। किसी दिन पूरा अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी अपने स्टोर का। तो असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। मुझे कुछ सामान लेना था, शायान भी बहुत ज़िद कर रहा था। तो लाइट चली गई है तो मैं उठा लेती हूँ अपना ये लॉक, यहाँ पर रखते हैं हम लोग लॉक अपना इस पे। तो बस चलते हैं, जल्दी से बाहर चलते हैं। ये हम लोग कन्फेक्शनरी की शॉप पर आए। शायान को ये लेना किंडर जॉय, किंडर जॉय ले लो। अच्छा टॉयज निकलते हैं और चॉकलेट कैसे गोले गोले। ये शायान ले गए, इनको मुतमईन हो गए। मैं बिल करवा दूँ फिर निकलते हैं। हम लोग जा रहे हैं पेंट की शॉप पर, पेंट लेना है शायान में। एक पेंट की शॉप ये है लेकिन उधर वाली में जाते हैं। भैया पेंट मुझे प्लास्टिक के गमले नहीं होते उसमें पेंट करना है। कोई नहीं मिलेगा। कोई पेंट तो मिला नहीं है, शायद एक्रेलिक पेंट लगेगा। तो अब सोच रहे हैं कि एक्रेलिक की शॉप थोड़ा सा दूर है तो अभी तो मैं घर जा रही हूँ, फिर लूँगी बाद में आकर। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आते ही आते मगरिब की अजान हो रही थी तो मैंने पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये शायान ने देखिए किंडर जॉय लिया है। ये जब भी जाते हैं तो इनको ये महंगे आइटम पसंद आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या ली है अभी दिखा रहे हैं, ये टेढ़े मेढ़े, और ये है वो बबल जिससे बबल फूलते थे, इसको ज़रा करते हैं, मज़ा आएगी। हम लोग निकालते हैं बलून। ये तो निकल ही नहीं रहा है। अरे क्या करा उसने, बेवकूफ बना दिया हम लोगों को। देखे, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वाह, ये हम लोग बचपन में करते थे, अब ये नई टेक्निक से आने लगे हैं। हम लोग उससे करते थे जो सिलाई करने वाली रील होती है और इसका झाग बनाते थे हम लोग सर्फ का। मजा आई? चायू अच्छा लगा? ये पकड़ो शायान, चायू ये पकड़ो भैया। शायान ये तो पकड़ो, फिर करें, लो जल्दी से पकड़ो, इसको पकड़ो। ये लो और लो करते हैं, मजा आ रहा है। वाह, ओ निकली नहीं है। ये तो निकले ही नहीं है। लो निकल नहीं रहा, अब तुम करो भैया, मैं तो जा रही हूँ, मुझे चाय पीना है। मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। जो मुझे लेना था वो मुझे मिला नहीं। मैंने सोचा मेरे सारे प्लास्टिक के जो पेंट के प्लास्टिक के जो प्लांटर थे वो मेरे सब ख़राब हो गए।
तो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जो मेरे प्लास्टिक के प्लांटर थे उनका थोड़ा सा पेंट ख़राब हो गया है, तो मैंने ये सोचा था कि इनको थोड़ा सा कलरफुल कर दूंगी ताकि इसका लुक मतलब बढ़ जाए और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और जो उसकी पॉलिश वगैरह उतर गई है तो वो भी सही हो जाएगी। तो पेंट वालों ने बोला कि इस पर कोई पेंट ही नहीं चढ़ेगा प्लास्टिक पर। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो सही रहें उसके लिए, और एक्रेलिक की शॉप निकल चुकी थी आगे, और ये साहब थे मेरे साथ। तो इनको लेकर तो मुझे मार्केट जाना, और मजबूरी है कि कोई है नहीं कि इसको मैं छोड़ के जाऊं, और इनके अब्बा भी कहते थे कि नहीं लेके जाओ, मेरे पास नहीं रहेगा। तो कि हर शॉप देखे मुझे मम्मी ये लेना है, मुझे मम्मी वो लेना है, मेरे कितने पैसे जो मेरे किसी और काम के लिए तो वो इनके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा कल परसों अगर मौका लगा तब मैं आऊँगी और ले लूँगी, क्योंकि मुझे DIY करना है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।